तो आशा है आप सभी सकुशल अपने घर पर होंगे और ऑनलाइन के माध्यम से इन पाठ्य पुस्तकों का आनंद की अनुभूति के साथ आप अभ्यास कर रहे होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं षष्ठी कक्षा पाठ द्वितीय शब्द परिचय द्वितीय। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने प्रथम पाठ में अभ्यास देखा जिसमें हमने लिंग शब्दों में लिंग और लिंग के परिचय में हमने पुल्लिंग के शब्दों का अभ्यास किया। जिसके बाद मैंने एक दूसरी वीडियो डाली जिसमें आकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों की बात की गई, यानी ऐसे शब्द जिनका अंत आ से हो वो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं संस्कृत में। जैसा कि हम संस्कृत भाषा का अभ्यास कर रहे हैं तो लिंग हमने 3 देखे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जिसमें से हम पुल्लिंग का पाठ प्रथम पाठ के रूप में देख चुके हैं। पुल्लिंग के शब्दों की पहचान हम करना जानते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज के इस पाठ में स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करें। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। ऐसा का, आप मेरे साथ साथ इनका उच्चारण कीजिए और साथ ही साथ अर्थ को सुनिए। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ऐसा जो चीज़ नज़दीक होती है उसके लिए सर्वनाम शब्द के तौर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा अर्थात यह पुल्लिंग में आया था ऐसा यानी अकारांत और स्त्रीलिंग में आया ऐसा। दोला अर्थात झूला। कुत्र ये प्रश्न का शब्द है। कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ। तो दोला उपवने अस्ति, उपवन कहते हैं बगीचे को, तो झूला उपवन में है। आइए आगे देखते हैं। सा का, वह क्या है। सा अर्थात वह, जब दूर की वस्तुओं को हमें बताना होता है तो हम सा का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में करते हैं सह का प्रयोग। तो सा का, सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। तो यहाँ पर सूचयति क्रिया का पद है, घटिका आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जिस शब्द के अंत में आ आए, और अंत की पहचान हम करते हैं वर्णों को अलग करके, यानी कि वर्ण विच्छेद के माध्यम से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसके लिंक में वो वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना जान पाएँ। और आगे हम इस पाठ के अभ्यास में भी देखेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। तो घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। आइए, ये तो थे एक वचन के वाक्य, अब देखते हैं द्विवचन में। एते के, ये दोनों क्या है। स्त्रीलिंग में ऐसा मतलब यह, और इसी का द्विवचन में रूप बनता है एते, जो यहाँ पर है। एते के, ये दोनों क्या है। फिर कहा किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटका चिड़िया और द्विवचन में चटके, वैसे कोकिला कोकिले, द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं हम। चटके किम कुरुतः, चिड़िया, ये दोनों चिड़िया क्या करते हैं, क्या क्या कर रही हैं। तो हमने देखा था क्रिया ते आता है एक वचन में, तह आता है द्विवचन में। यहाँ पे तह आ रहा है, दोनों दो की बात हो रही है इसलिए कुरुतः। चटके किम कुरुतः, दोनों चिड़िया क्या करती हैं। एते विहरतः, ये दोनों विहरण करती है, विहार करती है अर्थात घूमती है। तो हमने देखा चटके, चटके के स्थान पर आ गया एते, तो सर्वनाम शब्द जो नाम के बदले आ जाता है, यानी चटका एक नाम है, संज्ञा, उसके बदले एते। आइए आगे देखते हैं द्विवचन के और वाक्य। ते के, वह दोनों क्या है। जैसे कि हमने देखा सा मतलब वह, इसी का द्विवचन में बनता है ते। तो वह दोनों क्या है। ते चालिके स्तः, और बात हो रही है यहाँ जो चित्र दिखाई जा रहा है इनका, तो ये दोनों क्या है, चालिके अर्थात चालिका, जो गाड़ी चलाती हैं।
ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, दोनों गाड़ी चलाती है। वाहनम अर्थात गाड़ी। तो हमने देखा द्विवचन के वाक्य को। आइए अब देखते हैं बहुवचन के वाक्य को। यानी दो से अधिक संख्या जब हो तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दो से अधिक संख्या की बात होगी। तो एताह काह, ये सब क्या है। हमने देखा ऐसा, एते, और ये एक वचन में, ये द्विवचन में ऐसा, एते, और बहुवचन में एताह। ये सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आप ध्यान रखें। तो एता काह, ये सब क्या है। एताह स्थालिकाह, ये सब थाली हैं, थालियाँ हैं। स्थालिकाह बहुवचन का प्रयोग है। अगर इसका विसर्ग हटा दें तो ये एक वचन का होगा स्थालिका। स्थालिका, स्थालिके, स्थालिकाह, इस प्रकार से। किम एताह गोलाकारः, क्या ये सब गोल हैं, यानी कि गोल है। आम एताह गोलाकाराः एव, आम अर्थात हाँ, हाँ ये सभी गोलाकार ही हैं। एव मतलब ही, ये सभी गोलाकार ही हैं। बहुवचन का दूसरा, ताह काह, वे सभी क्या हैं। वे सभी, तो हमने देखा सा एक वचन में, ते द्विवचन में, और ताह बहुवचन में प्रयोग किया जाता है सर्वनाम के बदले। जब हम दूर से किसी वस्तु को दिखाते हैं तो कहते हैं वह, और जब नज़दीक से किसी वस्तु की बात करते हैं तो यह। तो ऐसा नज़दीक के लिए और सा दूर के लिए। ताह काह, वे सभी क्या हैं। ताह अजाह, वे सभी बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सभी क्या करती हैं। ताह चरन्ति, वे सभी चढ़ती हैं, अर्थात अपना भोजन करती हैं। तो आइए इसके शब्दों के अर्थों को आप लोग देख लीजिएगा। ये शब्दों के अर्थ हैं जिनके माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा यानी कि स्त्रीलिंग का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न अभ्यास में प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा कि पहला प्रश्न है, ये ज़्यादातर आता है और बच्चे से कॉपी में लिख लेते हैं। लिखना सही है, लेकिन आप एक बार देखिए इसे करने को क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है उच्चारणम कुरुतः, ये जो शब्द हैं इनको पढ़ें, उच्चारण करें, इनको बोलें। तो कई सारे बच्चे इसे लिख देते हैं, जबकि प्रश्न लिखा होता है उच्चारण करो, उसे लिख देते हैं ऐसे ही का ऐसा। बल्कि इसे लिखना नहीं है, हाँ लिखना भी है, लेकिन लिखने के बाद इसका उच्चारण करके देखना कि आप अच्छे से उच्चारण कर लेते हैं। तो आइए एक बार उच्चारण करते हैं सभी का। और याद रहे ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आप लोग पाएंगे कि सभी के अंत में आ की मात्रा आती है। तो देखिए, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो इस प्रकार से ये सभी एक वचन के रूप हैं। अगर इसी की बात करें, छात्रा द्विवचन में, छात्रे बहुवचन में छात्राः, लता लते लताः, प्रयोगशालाः प्रयोगशाले प्रयोगशालाः, लेखिका लेखिके लेखिका। इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन के इनके रूप बनते हैं प्रथमा विभक्ति में, जो कर्ता कारक होता है। हमने कारक भी देख लिया है। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं दूसरा प्रश्न। तो कहा चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यहाँ भी वही चीज़ बताया जा रहा है कि उच्चारण करो, चित्र को देखो और नीचे लिखे गए शब्दों का उच्चारण करो। तो आइए करते हैं। सूचिका अर्थात सुई, पिपीलिका अर्थात चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, पीठिका यानी कि मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल या फुट्टा जिसे कहते हैं, वीणा अर्थात वीणा एक वाद्य यंत्र। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब है लिखने की बारी और समझने की बारी, जिसकी बात मैंने पूर्व ही की थी। पहले भी बताया था कि आप वर्णों को तोड़कर उनको पहचान सकते हैं कि वो कौन से लिंग का है, या अंतिम वर्ण को पहचान सकते हैं कि अंतिम वर्ण कौन सा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण करते प्रश्न है, वर्णानाम संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, इन वर्णों को जोड़कर
इस कोष्ठक यानी ब्रैकेट में शब्दों को लिखें। पदम यानी कि शब्दम, शब्द को। आइए जैसे उदाहरण है क उ कु, र उ रु, त अह तह। तो आप पाएंगे अंत में तह आ रहा है, तो एक क्रिया का द्विवचन का शब्द है। अगला देखिए उद्याने, तो इसको कैसे लिखेंगे? उद्याने। तीसरा देखिए स थ आ ल ई क आ, तो बनेगा आधा स, थ पे आ की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, क और अंत में आ। तो आप देखेंगे ये क्या है? स्थालिका। स्थालिका यानी कि थाली, अंत में आ आता है तो स्त्रीलिंग का शब्द है। आइए तीसरा देखते हैं घर, घ टी छोटी की मात्रा है, का, तो तीसरा है घटिका। आइए चौथा देखते हैं आधा स, फिर त, फिर र भी इसी में ही है, यानी कि हम इसे कहेंगे त्र। फिर देखिए बड़ी की मात्रा है स्त्री, ल पे छोटी की मात्रा है ली, अंग है ग है, ग को हम नीचे लगाते हैं इसके, और विसर्ग। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे दोबारा देखिए स्त्री, इसे आधा कर दें और ऐसे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्त्रीलिंगः। अगला अंतिम देखिए माँ, प पे छोटी की मात्रा, क पे आ की मात्रा, मापिका। तो ये चौथा हो गया, अंतिम हो गया मापिका। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बताया जा रहा है कि पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत, शब्दों का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। तो देखिए उदाहरण यथा, यानी कि उदाहरण क पे ओ को, क पे ई की, ल पे ए ले, तो बना को किले, जो कि यहाँ पे है। तो आइए इनको देखते हैं। पहला अक्षर च आधा, फिर आ, फिर ट आधा, फिर अ, फिर क आधा, फिर ए, तो बनेगा चटके। दूसरा देखिए ध आधा, आ का स्वर बड़ा, फिर व आधा, फिर ई की मात्रा, फिर का आधा और अंत में आ की मात्रा और साथ ही विसर्ग, तो बना धा वी का। अगला देखिए क पे ओ की, क्षमा करें, का आधा, ओ की मात्रा, फिर देखिए य आधा है क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, स्वर तो च के ऊपर है, इसलिए च, च के ऊपर कौन सा स्वर है? छोटी ई की मात्रा, फिर आधा का और आ, तो क्या बना? कुंचिका, कुंचिका। अगला देखिए खटवा, ख आधा, आ की मात्रा, पूरा ख बन गया, ट आधा, फिर त आधा ही रहेगा क्योंकि आधा ही है, आगे व और आ की मात्रा, खटवा अर्थात खाट। छोड़ी का देखिए छ, क्षमा करें, छ आधा, ओ की मात्रा, र आधा, छोटी की मात्रा, का आधा और अंत में आ, तो बनेगा छोड़ी का। तो इस प्रकार से आशा है आप दोनों ही प्रश्न, ये दोनों प्रश्न बच्चों विशेष महत्व रखते हैं, तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से समझ कर करें ताकि आने वाले समय में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए या शब्दों की पहचान हम इन्हीं दोनों प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। शब्दों को जोड़कर वर्णों में लिखना और वर्णों को जोड़कर शब्दों में लिखना, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न देखिए, जैसा कि हमने चित्र में देखकर लिखना है संस्कृत का पद, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता। चित्र को देखें और उसके नीचे उसका शब्द लिखें। जैसा कि हमने देखा था, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए चित्र में है उत्पीठिका, उत्पीठिका, पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। मापिका ये रहा, और आगे देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। उत्पीठिका हो गया, मापिका हो गया, ये क्या है? पेटिका,
यानी कि बक्सा। यह है नौका यानी कि नाव। यह है चटका यानी कि चिड़िया। और यह है वृद्धा, वृद्धा महिला। ठीक है, तो आइए चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न कहता है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन को देखें और रिक्त स्थान को पूरा करें। अब जैसे कि मैंने पहले ही शब्द उच्चारण, पहले प्रश्न में शब्द उच्चारण के साथ आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग बताया था, तो यहाँ पे वही करना हमें, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया लता, लते, लताः। हमें वाक्यों में ऐसे ही फिल करना है, जैसे गीता, दूसरे में आएगा गीते और बहुवचन में आएगा गीताः। तो आशा आप समझ पाएंगे इसे। अगला देख लीजिए एक और, पेटिका, क्योंकि यहाँ पेटिका द्विवचन में है तो एक वचन में पेटिका और बहुवचन में पेटिकाः। इसी प्रकार से देखिए खटवा है तो एक वचन में देखिए यहाँ पे खटवा, द्विवचन में खटवे और बहुवचन का खटवा। उसी प्रकार से सा है, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। इसी प्रकार से रोटिके है द्विवचन में तो एक वचन में रोटिका यहाँ पे आएगा और बहुवचन में यहाँ पे आएगा रोटिका, लिखकर सेम अंत में विसर्ग। आइए पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। ये ब्रैकेट है, कोष्ठक, इसमें से सही शब्द को चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। अब सही शब्द को चुनने के लिए सबसे पहले हमें गौर करना है, मैंने जैसा कि बताया था, कर्ता और क्रिया। जिस वचन में कर्ता होगा उसी वचन में क्रिया होगी। तो इस प्रश्न में हमें ये चीज़ देखना है, तो हम इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, बालिका पठती, बालिका भी एक वचन में है, पठती भी एक वचन में है, तो हमने यहाँ से, ये बालिका बहुवचन में है, ये एक वचन में, तो हमने इसको उठाया और यहाँ रख दिया। वैसे यहाँ देखिए चरतः, कौन से वचन में है ये? गुड, ये है द्विवचन में। तो अजाह बहुवचन में होता है, लेकिन अजय द्विवचन में होता है, तो यहाँ पे आएगा अजय। दूसरा देखिए प्रश्न, संति, कौन से वचन में है? गुड, बहुवचन में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बहुवचन का द्विचक्रिकाः, तो बनेगा द्विचक्रिकाः सन्ति। आगे देखिए चलती, कौन से वचन में है? एक वचन में, इसलिए आएगा नौका, नौका चलती। अस्ति, यहाँ भी सेम एक वचन, तो सूचिका अस्ति। उत्पतन्ति, वचन बहुवचन, इसलिए मक्षिकाः, मक्षिकाः उत्पतन्ति। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न कहता है सा ते ता इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इन तीनों में से उचित सर्वनाम का पद चुनकर खाली स्थान को पूरा करो। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया हुआ है लता अस्ति, तो लता एक वचन में है, यहाँ पे वही वचन हमें देखना है। या तो क्रिया को भी देखकर वचन कह सकते हैं या फिर इसको भी देखकर वचन बता सकते हैं। तो सा एक वचन में है, ते द्विवचन में, ताहा बहुवचन में। आगे देखिए यहाँ एक वचन, क्योंकि ती भी आया है और लता भी एक वचन में, इसलिए सा, और क्रिया एक वचन में, इसलिए कर्ता भी एक वचन में। अगला देखिए महिलाः, बहुवचन दिख रहा है तो क्या जाएगा? ताः। सुधा, तो एक वचन में है तो सा, सुधा वदती, सा वदती, वह बोलती है। जवनिके दोलतः, पर्दे, दो पर्दे, द्विवचन, दो पर्दे हिलते हैं या झूलते हैं, तो जवनिका के की जगह आएगा ते। पिपीलिकाः चलन्ति, बहुवचन तो आएगा ताः। चटके कूजतः, तो द्विवचन है तो आएगा ते। तो इस प्रकार से हमने देख लिया छठा प्रश्न। और अब देखते हैं सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न देखिए, मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा कहते हैं इस बॉक्स को, इस बॉक्स में से कर्तृपद यानी कर्ता का पद चुनो और चुनकर खाली स्थान को पूरा करो। तो देखिए यहाँ भी सेम हमें वचन देखना है, जिसमें एक वचन है उसमें एक वचन, जिसमें बहुवचन है उसमें बहुवचन। संति बहुवचन है तो देखिए बहुवचन के कौन कौन से शब्द है? पुष्पमालाः,
सिंहाः, ये दोनों शब्द हमारे पास बहुवचन के हैं। तो देखिए अगर डाउट है तो इसे छोड़ दीजिए, सिंहाः सन्ति कह लेंगे, पुष्पमाला सन्ति कह लेंगे, क्योंकि दो है, दो में से कौन सा पढ़ें। तो हम आगे और देखेंगे कि इसमें बहुवचन में और भी कोई है। यस, गर्जन्ती बहुवचन में है। तो पुष्पमाला तो ऑब्वियसली नहीं, गरजते, गरजते कौन है, सिंह। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिंह, और बहुवचन में। तो यहाँ पे क्लियर है क्या आएगा, पुष्पमालाः सन्ति। अगला देखिए पश्यति, वचन एक वचन। एक वचन के शब्द देखें तो कौन कौन से हैं, त्रिचक्रिका एक वचन में है, बालकः भी एक वचन में, और लेखिका भी एक वचन में है। तो तीनों ही एक वचन में है। तो चलिए यहाँ भी डाउट से भी छोड़ देते हैं। आगे देखिए लिखति, लिखति के लिए देखिए एक वचन में लेखिका, लेखिका ही लिखती है ना, तो लिखति, लेखिका लिखति। गर्जन्ती हो गया था, सिंहा गर्जन्ती। आगे देखिए चलति, कौन चल सकता है इनमें से, त्रिचक्रिका और बालका दोनों ही चल सकते हैं। लेकिन फिर बात आएगी पश्यति में क्या डालें, देखता है, पश्यति अर्थात देखता है। तो त्रिचक्रिका देखती नहीं है, इसलिए त्रिचक्रिका चलति, त्रिचक्रिका चलति। और बालकः पश्यति, और लिखति कौन थी, लेखिका। सन्ति कौन था, पुष्पमालाः। सिंहा क्या था, गर्जन्ती। आइए इस पाठ का 8वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है, मंजुषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से कर्तृपद के अनुसार क्रियापद का चयन करें। अभी हमने कर्ता पद चयन किया था, अब हमें क्रिया देखना है। फिर वही कंडीशंस, वचन देखो और सही तरीके से भर दो। सौम्या स्त्रीलिंग का शब्द है, एक वचन सौम्या। तो एक वचन में देखो कौन कौन सा है, नृत्यति है, बस एक ही है तो इसलिए नृत्यति। चटके द्विवचन में है, तो गायतः द्विवचन में है, और विहरतः द्विवचन में। इसका तो हम बहुत बार प्रयोग देख चुके हैं, इसलिए चटके विहरतः। बालिके द्विवचन में है, तो द्विवचन में हमारे पास एक ही है, गायतः, तो के गायतः, बालिके गायतः। अगला देखिए छात्राः, बहुवचन में, और जनाः दोनों ही बहुवचन में है। तो छात्राः, अब देखिए बहुवचन की क्रिया लिखन्ति और पश्यन्ति। अब लिखने वाला इनमें से कौन दिख रहा है, जनः या लोग या फिर छात्राः। ऑब्वियसली लिखने वाला हम छात्र के साथ लाएंगे। तो छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति। छात्र लिखते हैं और लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पाठ में जो देखा स्त्रीलिंग के शब्द कौन से होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका अंत आ से होता है स्त्रीलिंग के होते हैं। फिर हमने देखा कि क्रिया का पद, क्रिया कैसे प्रयोग में किया जाता है। तो कर्ता जिस वचन में है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में, उसी में क्रिया भी होती है, दोनों का समान संबंध होता है। जैसा कि हमने इन तीनों प्रश्नों में देखा, 5वें, 6ठे और 7वें और 8वें प्रश्न में। तो आशा है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा और आप अभ्यास करने में सक्षम होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार की शंका या कोई डाउट हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।